हेलो फ्रेंड्स, विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर एक लुसेंट की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम 10 क्वेश्चन की मदद से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। और ये लुसेंट का एक पूरा निचोड़ कह सकते हैं कि लुसेंट पढ़ने के बाद किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, और सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे गए क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और इनसे जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है, जितने फैक्ट बन सकते हैं, वो सारा चीज़ डिस्कस किया जा रहा है। तो एक अच्छा खासा लुसेंट पूरा हमारा रिवाइज हो जा रहा है यहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश या लाइट, जिसमें हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे और क्या क्या चीज़ें हो सकता है वो सारी जो भी पॉसिबिलिटी बनती है सब कुछ सीखा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, आपके पास ऑप्शन देख पा रहे हैं, परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन। तो आप जानते हैं कि लुसेंट अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें लिखा गया है कि जो प्रकाश के छोटे छोटे कण हैं, जो बंडलों के रूप में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रकाश जो है, प्रकाश वेव की तरफ भी चलता है और पार्टिकल की तरफ भी चलता है, यानी कि यह तरंग और कण दोनों का जो दोनों की प्रवृत्ति रखता है, दोनों का गुण रखता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इस फोटॉन को ही क्या बोलते हैं? ठीक है, फोटॉन एक्चुअली ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल के रूप में बंडलों की तरह रहता है। ठीक है, बंडलों की तरह चलता है। समझ पा रहे हैं? तो इसी को क्या बोला जाता है? फोटॉन बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो ये लाइट है एक पार्टिकल की तरह चल रहा है और यहाँ पे वेव की तरह चल रहा है। तो ये दोनों का गुण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा कि अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रकाश तरंग है वो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग किसे हम बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन संचरण तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। समझ पा रहे हैं? विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे ही होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इसका जो दोलन है संचरण की दिशा के लंबवत, इस फिगर में आपको साफ साफ होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये पूछा गया BRRB द्वारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो कौन दिया था? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, या फैराडे के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइगेंस के द्वारा। ये देखिए, न्यूटन के समकालीन थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। 1678 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किया था। तो ये रहे भाई साहब। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आपको याद रखना है कि ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट कब दिया गया था? 1678 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि पूछा गया था कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी घटना यह तय करता है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, या अपवर्तन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो कैसी लाइट होती है? अनपोलराइज लाइट होती है। यहाँ पे पोलराइजिंग एक फिल्टर लगाकर इस अनपोलराइज लाइट को हम क्या करते हैं? पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ, तैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट है वो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चल रही है। यहाँ पे इस पूरी पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चीज़ आपको इस पिक्चर की मदद से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कि जो प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो हाइगेंस के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। सबसे पहले हाइगेंस ने यह बता दिया था कि भाई प्रकाश जो है एक वेव की तरह है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यह बताया पूछा गया है कि प्रकाश को किसने बताया कि भाई ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह चलता है। मतलब इसका जो स्वरूप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह है।
तो ये कहानी सबसे पहले मैक्सवेल ने बता रखी है। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले प्रयोगों के माध्यम से बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलते हैं। वर्ष 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया और पहली बार बताया कि प्रकाश वास्तव में उसी माध्यम में तरंग है जिससे विद्युत और चुंबकीय तरंग पैदा होती हैं। क्लियर हो रही बात? आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है? तो आपके पास ऑप्शन है ग्रिमाल्डी, यंग, मैक्सवेल और फोकाल्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ग्रिमाल्डी हैं वो सबसे पहले यह बताया कि जो प्रकाश तरंग है उनका क्या होता है, विवर्तन होता है या डिफ्रैक्शन होता है। अब ये विवर्तन होता क्या है, देखिए जब प्रकाश या जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, जब ये तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाती हैं। समझ पा रहे हैं? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये प्रकाश सोर्स जो है जब इस वाल से टकरा रहा है तो ये जो यहाँ पे प्रयोग द्वारा दिखाया गया कि ये जो इसके किनारे हैं, ये प्रकाश सोर्स क्या हो रहा है, इन किनारों की तरफ मुड़ जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये घटना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तरंगों की इस प्रकार मुड़ने की घटना को हम क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं या विवर्तन कहते हैं। और सर्वप्रथम न्यूटन, ग्रिमाल्डी और टी यंग ने इस घटना पर ध्यान दिया। न्यूटन और ग्रिमाल्डी जो हैं प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रवर्तक और अनुयायी थे। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरा प्रोसेस या पूरा घटना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। इस पिक्चर की मदद से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही ये क्या हो रहा है, वाल से टकरा रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके किनारे की तरफ मुड़ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको समझ आया होगा। सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी जो हैं वो पूरे इस कहानी को समझा रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है कॉम्पटन, मैक्सवेल, एच हर्ट्ज या न्यूटन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एच हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है इसका जो खोज किया था सबसे पहले। होता क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश यानी कि जो लाइट सोर्स है उससे, लाइट सोर्स जब क्या होता है कि किसी सतह से टकराता है तो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसे इलेक्ट्रॉन के रूप में फेंकता है। समझ पा रहे हैं? जैसा कि आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का प्रोसेस क्या कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग सबसे पहले किया था। समझ आ रही बात? उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो भी चीज़ें आप जान पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी जो घटना है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है विवर्तन, डिफ्रैक्शन आपने अभी देखा था, ध्रुवण, पोलराइजेशन, परावर्तन जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, एंड अपवर्तन जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो कौन सी घटना ऐसी है जो दोनों में नहीं होती है? प्रकाश और साउंड, लाइट एंड साउंड दोनों में नहीं होती है भैया। तो ध्रुवण जो है ना वो दोनों में नहीं होती हैं। केवल प्रकाश के जो तरंगे होती हैं उनके दोलन की दिशा को समझाने के लिए हम ध्रुवण का या पोलराइजेशन का यूज करते हैं। जो पोलराइजेशन है वो अनुप्रस्थ तरंगे, जैसे आपने देखा था कि एक जो प्रकाश का कि एक गुण है, ठीक है, उसके दोलनों को दिशा ओरिएंटेशन से संबंधित होता है। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। ध्रुवित तरंगे जो होती हैं, पोलराइज जो वेव होती हैं वो किसी सीमित रूप में ही दोलन करती हैं, जबकि जो अनपोलराइज वेव होती हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन करती हैं। ठीक है, तो एक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड सही हो जाएगा। जो ध्रुवण है वो लाइट एंड साउंड दोनों में नहीं होती हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? देखिए अभी ये क्वेश्चन आप देखते हैं, इसको टिक कर पाएंगे। जब प्रकाश किसी अवरोधक से टकराता है और वहां से मुड़ता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? आप जानते हैं उस घटना को, अभी हमने बता रखा था, विवर्तन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा ये समझा रखा था, यहाँ पे ये विवर्तन था,
जब किसी सतह से टकरा रहा था तो एक किनारे की तरफ मुड़ जा रहा था। तो ये घटना विवर्तन होता है, मैंने आपको समझा रखा है, तो आसानी से इसको टिक कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आप देखते ही यहाँ पे सही कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। आपके पास ऑप्शन है न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्या चीज होता है, देखिए जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके ओवरलैपिंग से जो प्रकाश की इंटेंसिटी में जो परिवर्तन होता है उस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि दो डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पे क्या हो रही है, प्रकाश जा रही हैं और ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पर ओवरलैपिंग कर रही हैं, ठीक है, अध्यारोपित हो रही हैं। तो ये घटना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देखे होंगे कि ये चीज़ आप डिफ्रैक्शन में भी यही चीज़ आप फिगर ऐसा कुछ देख पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। क्या डिफरेंस होता है, जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह दो कला संबंध स्रोतों से प्राप्त रंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, जो है इंटरफेरेंस है, जबकि ये डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, वो एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त रंगों के अध्यारोपण से यह घटना होती है। क्लियर हो रही बात आपको। और और क्या इसमें फर्क होता है, जो इंटरफेरेंस होता है मतलब व्यतिकरण होता है, इसमें व्यतिकरण में प्राप्त जो फ्रिंजें होती हैं वो समान चौड़ाई और समान चमक की होती हैं, जबकि इसमें विवर्तन में क्या होता है, जो फ्रिंजें होती हैं वो असमान चौड़ाई और असमान चमक की होती हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। क्लियर हो रही बात आपको। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं और आगे देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आप टेलीग्राम पे जाना है, विजुअल लर्निंग यहाँ पे टाइप करना है सर्च बार में, आपको ये चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। ठीक है, आराम से आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और 10 क्वेश्चन के साथ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक चीज़ें कवर हो रही हैं, तो इस तरह से एक अच्छा खासा पोर्शन हमारा तैयार हो जाता है। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में और पूरे डिटेल में चर्चा होगी। बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।